हेलो गाइस, नरेंद्र मेडिकल फिटनेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं आज दोस्तों कि डेंगू के कहर की। आपको पता ही होगा कि डेंगू का कहर किस कदर फैल रहा है भारत में दोस्तों। इतना भारत में फैल रहा है डेंगू का कहर दोस्तों। मैं मानता हूं कि दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है दोस्तों। हर साल का बता रहा हूँ दोस्तों, हर साल दिल्ली में इतना बुरा कहर होता है ना, बहुत ज़्यादा कहर होता है दोस्तों डेंगू का। कुछ हमारे गांव देहात में भी बहुत बुरी हालत होती है डेंगू की। तो दोस्तों ये जो डेंगू है, ये कुछ लोग तो अपने से कुछ जान के भी कंडीशन खराब कर लेते हैं, जो मैं कुछ इस तरीके से आपको आज बताऊंगा दोस्तों। कि जैसे कुछ गांवों में इतनी बुरी हालत है डेंगू की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। कुछ गांवों में मलेरिया और डेंगू के कुछ सामान सिम्टम्स से मतलब दिखाई दे रहे हैं, मतलब समान कंडीशन जैसे सिम्टम्स हैं, लेकिन वहाँ पर डेंगू नहीं है, मलेरिया वाले सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं किसी पेशेंट की हिस्ट्री बताता हूँ, ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ध्यान से सुने। कि जैसे मैं किसी पेशेंट की हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको हल्का सा फीवर हुआ या सर दर्द हुआ या पेट में दुखन हुई या जाड़े से बुखार हुआ, तो वो सीधा क्या करेगा, सीधा मेडिकल पे पहुंचेगा। सीधा मेडिकल गए या छोटे क्लिनिक पे पहुंचे, वहां पर सीधा क्या बोले कि मेडिकल पर जाकर कुछ टैबलेट, दोस्तों इतना जहर है डेंगू मर, इतना जहर है ना डेंगू में बहुत ज़्यादा। मैं उन टैबलेटों की बात करूंगा ध्यान दोस्तों। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं दोस्तों कि इस डेंगू के कहर में इन टैबलेट को बिल्कुल ना खाएं। सिर्फ कालपोल 500 mg खाएं, पैरासीटामोल खाएं, पैरासीटामोल खाएं, पैरासीटामोल ही खाएं दोस्तों। कितना भी बुखार हो, कितना भी जाड़ा हो, कुछ भी हो, हर एडल्ट को हर 6 घंटे में टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों में जो है या तो एज के अकॉर्डिंग या फिर वेट के अकॉर्डिंग टैबलेट दी जाती है। एडल्ट में जो है 500 mg हर 6 घंटे में ले सकते हैं। बच्चों में बात नहीं करूंगा दोस्तों, या तो एज के अकॉर्डिंग या फिर वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है टैबलेट दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, कुल कौन सी ये टैबलेट है, कौन कौन सा क्या है। जैसे मेडिकल पे हिस्ट्री बता रहा हूँ दोस्तों पेशेंट की, कि पेशेंट फर्स्ट टाइम मेडिकल गया, मेडिकल पर जाने के बाद बोला कि मुझको कॉम्बफ्लैन टैबलेट दे दो, डोल दे दो, डोल एमआर टैबलेट दे दो, आइबोजेसिक दे दो, या मुझे मैफ्टालिस्पास दे दो, या ब्रूफेन 400 दे दो, ब्रूफेन 600 दे दो। जो इस तरीके से दोस्तों कुछ ये टैबलेट हैं जो मेडिकल कंडीशन में पेशेंट ले लेते हैं मेडिकल से, और अपने घर पर लाकर वो आधी टैबलेट या पूरी टैबलेट खा लेते हैं। अब पेशेंट को तो नहीं पता होता है कि दोस्तों ये हमें कौन सा वाला फीवर आ रहा है, कि फीवर कौन सा है, पेशेंट को तो नहीं पता होता है, लेकिन वो पेशेंट उस टैबलेट को खा लेता है। फिर उस कंडीशन में दोस्तों वो उनकी हालत, उस पेशेंट की हालत बिगड़ने लगती है। जैसे कि क्या होता है, बिगड़ गई हालत, नेक्स्ट दिन अगले दिन वो जो है हॉस्पिटल पहुंचा, एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद क्या बताया कि जैसे कि टैबलेट खाने के बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, मुझे वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम हुई, यानी कि उल्टी जैसा, जी मिचलाने जैसा, सर में दर्द, सर चकराना, पैरों से नहीं चला जाना, पैरों से पैर लड़खड़ाना, इस तरीके की समस्या होने लगती है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पे बॉडी पे नीला नीला निशान टाइप के होने लगते हैं। लेकिन एक चीज है दोस्तों कि ये नीमोसलाइड टैबलेट जो है डेंगू में बिल्कुल जहर है दोस्तों, ध्यान रखें। कभी भी कितना भी फीवर आए, जाड़ा आए, कुछ भी आए, लेकिन दोस्तों नीमोसलाइड टैबलेट बिल्कुल भी ना लें।
पेट में कितना भी दर्द हो, मेफ्टाल स्पास टैबलेट इस कंडीशन में डेंगू पॉजिटिव पेशेंट को या प्लेटलेट्स कंडीशन में बिल्कुल भी मेफ्टाल स्पास टैबलेट नहीं ले। अगर आपने मेफ्टाल स्पास टैबलेट ले ली तो दोस्तों कम से कम बता रहा हूँ 30 से 40 हजार प्लेटलेट्स आपकी डाउन हो जाएंगी, आप बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाओगे। इतना कहर है कि ब्लड भी मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर उस कंडीशन में प्लेटलेट्स पेशेंट को चढ़ाई जाती हैं जब ज़्यादा डाउन हो जाती है प्लेटलेट्स हमारी, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। फिर अगर प्लेटलेट्स से भी नहीं बढ़ती हैं तो लास्ट में दोस्तों जंबू बैग लास्ट में लगाना पड़ता है। अगर किसी का बजट के हिसाब से अपना कर लेते हैं लोग कि जैसे कि जंबू बैग रेट तो नहीं खोल रहा दोस्तों कि अगर पेशेंट खुद अपना ब्लड दे रहा है, किसी मतलब अपने साथ वाले का दिला रहा है, तो उसमें जंबू बैग बहुत ही अच्छा रहता है। अगर किसी का प्लेटलेट ज़्यादा डाउन जाती है तो उस कंडीशन में जो है दोस्तों जंबू बैग ही लगवाएं सीधा, उससे प्लेटलेट्स की रिकवरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है डेंगू का कहर बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, इसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो चुकी है, ये कंडीशन बहुत सीरियस है, ये भारत में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। और ये जो है कुछ हमारी साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कि जैसे कि बाहर इतनी नल के पास गंदगी है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, घर में गंदगी है, तो इस चीज़ से साफ सफाई पर दोस्तों ध्यान दें, अपने घर पर भी इससे बचें और अच्छे से खाना पीना करें, कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो, इस तरीके से फीवर आए। तो ये था दोस्तों पेशेंट की हिस्ट्री कि मुझे वोमिटिंग हो रही, मुझे पेट में दर्द हुआ, इस तरीके की मुझे समस्या हुई। तब ब्लड सैंपल पेशेंट का निकला, सैंपल से चेक हुआ तो पेशेंट जो है डेंगू पॉजिटिव आया, NS1 पॉजिटिव आया दोस्तों। जैसे ही पॉजिटिव आया उसके बाद प्लेटलेट्स चेक की तो प्लेटलेट्स मात्र 30,000, 40,000, 50,000, 20,000 पर रुक जाती है दोस्तों। किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, 20,000 से भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और इस कंडीशन में डेंगू पॉजिटिव होने के बाद भी पेशेंट को बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कुछ डॉक्टर लोग जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है पेशेंट के, तो उस कंडीशन में डॉक्टर लोग जो है मेफ्टाल स्पास भी दे देते हैं, कुछ पेन किलर टैबलेट भी देते हैं, जैसे कि सूमो टैबलेट भी दे देते हैं, नाइस टैबलेट भी दे देते हैं। बहुत डॉक्टर ऐसी गलती ना करें मेरे भाई, कोई भी मेडिकल वाले भी ऐसा ना करें कि इस कंडीशन में किसी को भी इस तरह की टैबलेट बिल्कुल ना दें, उनको बताएं कि ऐसे ऐसे ये करना है। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल ध्यान रखें कि इस कंडीशन में नीमोस्लाइड टैबलेट डेंगू में बिल्कुल जहर है, मेफ्टाल स्पास टैबलेट भी बिल्कुल जहर है। ये सबसे ज़्यादा टैबलेट देते हैं डॉक्टर लोग कि नीमोस्लाइड ज़्यादा आ रहा है तो नीमोस्लाइड लगा दी, इस तरीके बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों आइबोजेसिक टैबलेट भी इस तरीके की टैबलेट खाकर ही कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखें कि इस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल ना दें। अगर आप हिप पर इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर शोल्डर पर इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उतना दूरी पर उस एरिया हिप का या शोल्डर का वो नीला और काला पड़ जाएगा। उस कंडीशन में अगर आप निडिल लगाओगे तो वहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर पेशेंट की 20,000, 30,000, 40,000 प्लेटलेट्स हैं तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट को दिक्कत होने लगेगी। आप बिल्कुल पेशेंट उस कंडीशन में घबराया जाएगा कि मेरे ये क्या हो रहा है, कि कभी भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल ना दे दोस्तों, ध्यान रखें। ठीक है।
करते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड, कुछ लोग हॉस्पिटल में होते हैं जैसे पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, एक साइड से एक हमारे हाथ में ड्रिप चल रही है और दूसरे में सैंपल ले रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि पहले तो ड्रिप को बंद करें, उसके बाद सैंपल लें। तब आप सैंपल लेंगे तो आपकी प्लेटलेट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अच्छे तरीके से सैंपल सही होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। अगर आपकी ड्रिप एक साइड से चल रही है और एक साइड से आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में जो है हमारे फ्लूइड्स चलता रहता है, ब्लड पतला हो जाएगा दोस्तों, उसमें हमारी प्लेटलेट्स गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है कि डाउन बताए, बढ़ने का तो एकदम से कोई मतलब ही नहीं है कि डाउन बता सकती, आप इस चीज़ से घबराए जाएंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि नीमोस्लाइड टैबलेट जो है ये बच्चों में नहीं दी जाती है, पहले दी जाती होगी लेकिन अब नहीं दी जाती है बच्चों में, ये एडल्ट में दी जाती है। जैसे कि जाड़ा बुखार आए तो उस कंडीशन में दी जाती है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव और प्लेटलेट्स में इस कंडीशन में नहीं दी जाती है दोस्तों। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि इस कंडीशन में नहीं दी जाती है, ठीक है दोस्तों। आई होप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे।